नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी और आज हम लोग करेंगे पेपर जो अपना मॉक टेस्ट सीरीज है उसका 8 to 8 का डिटेल एनालिसिस। कौन सी सब्जेक्ट का? रीजनिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए। फाइंड दैट नंबर पेयर टू, यानी कहने का मतलब है आपको ओड वन बताना है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है। जब कभी भी आपको एक चीज अलग देखनी हो तो आप अलग ना देखें, आप सिमिलर देखें। तीन में सिमिलरिटी देखें, एक अपने आप अलग होगा। सिमिलरिटी की बात करें तो देखो यहां पर अगर बात करें डिफरेंस की, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिखाई दिया आपको, तो आप बोलोगे 107 का। यही 107 का डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई देगा और यही 107 का डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे 107 का डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। कितने का डिफरेंस आप देखिए, तो आप बोलोगे सर 14 में से 9 गया 5, 0 1, 105 का। जबकि बाकी तीन में कितने का डिफरेंस है? 107 का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको सीरीज का दिया गया है। यहाँ पर आपको एक सीरीज है जो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर 16 से 48, तो 16 से 48 आने का एक कारण हो सकता है इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। 48 से 120 आने का मतलब होता है अगर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और 120 से 240 आने का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाई 2। देखा जाए तो 0.5 डिक्रीज होते जा रहा है और मल्टीप्लाई चीजें होती जा रही है। जैसे यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई है, तो आगे कितने का मल्टीप्लाई होगा? आप बोलोगे सर 1 का। और 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 360। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो जहां पर आपको एक सिंपल सा एक जोड़ भाग की गुणा भाग का क्वेश्चन दिया है, बस जो चीज बोली है उसको देखना है। इसने कहा कि मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? डिवाइड। डिवाइड की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह आपका आएगा क्या? माइनस। और अब आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो 42 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस का 87 और माइनस का 12। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, 78। ठीक है, प्लस का 87 और माइनस का 12। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 153 मिलेगा। कितना मिलेगा? 153। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 4 की ओर। यहाँ पे बोला गया है कि जो रिलेशन 12 और 9 का है वैसा ही रिलेशन 34 का किसके साथ है? एनालॉगी का प्रश्न है। तो देखो 12 से 9 आने का कैसे मतलब है कि आप क्या करो, 1 का स्क्वायर प्लस क्या कर दो, 2 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और इनको ऐड करोगे तो 9 आएगा। सिमिलरली 3 और 4 की बात करें तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करो तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, और दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 91। यानी जो संख्या दी है उसको अलग अलग कर लो और उनका क्यूब करके ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आपको एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है जहां पे बोला गया है यदि 11 अगस्त 1918 को संडे था तो बताओ 4 दिसंबर 1925 का कौन सा दिन होगा? तो इस प्रश्न को करने के लिए कुछ कोड आपको याद होने चाहिए। कोड देखा जाए तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड की बात करें तो ये 733, ये 614, ये 625 और ये 735। देखो अलग अलग टीचर्स अलग अलग कोड का यूज करते हैं, जो मैं कोड यूज करता हूं वो ये है। ठीक है, ये जो कोड है वो नॉर्मल ईयर के हैं। नॉर्मल ईयर यानी जिस ईयर में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल ईयर के ही मुझे कोड चाहिए तो मैंने लिख ली। अब आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? इस डेट से, जो क्वेश्चन दिया गया उसी से। इसमें सबसे पहले डेट आ रही है तो फॉर्मूले में सबसे पहले डेट आती है, फिर मंथ आ रहा है तो मंथ कोड आता है, फिर क्या आ रही है? 1918। 1918 में दो चीजें आपको दिखाई दे रहेगी, एक तो 1900 प्लस एक 18। 1900 सेंचुरी है तो इसलिए सेंचुरी कोड, और 18 जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स, और प्लस क्या आएगा? नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर यानी अधिवर्षों की संख्या डिवाइड बाई 7। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो देखो क्या आता है,
11 का मतलब डेट का मतलब 11 आ गया, प्लस मंथ कोड, मंथ कौन सा, अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 2, ठीक है, तो अगस्त का कोड रख दिया 2, प्लस सेंचुरी कोड, किसी भी सेंचुरी का कोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेंचुरी में 400 का भाग देना है, शेषफल जो है वो या तो 0 बचेगा या 1 या 2 या 3, 0 बचने पे कोड 6 हो जाता है, 1 बचने पे 4, 2 बचने पे 2 और 3 बचने पे 0, ठीक है। तो 1900 में अगर मैं भाग दूंगा 400 का, तो मेरे पास रिमाइंडर कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर 3 आएंगे, और 3 का कोड कितना हो जाता है 0, तो मैंने लिख दिया 0। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 18, और नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ईयर दिए हैं, जो भी नंबर ऑफ ईयर दिए हैं उसमें आपको 4 का भाग देना है, जितनी बार पूरा पूरा जाता है वही नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाते हैं। तो 18 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 बार, डिवाइड कर दो 7 से, तो यहां से एक रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो देखो 4 रिमाइंडर रहेगा, मैं अलग अलग इंडिविजुअल 7 का भाग दे रहा हूं, तो 7 का भाग दूंगा यहाँ पे तो 4 एक रिमाइंडर ही आएगा, और 11 में भाग दूंगा 7 का तो 4 रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 4 14, 14 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और इसी 0 का मतलब आपको क्या दे रखा है संडे, तो आपने लिख दिया संडे। अब सिमिलर काम अपन करेंगे जो डेट आपको पूछी है उसके लिए, 4 दिसंबर 1925, तो डेट आ गई 4, दिसंबर का कोड कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 5, ठीक है। सेंचुरी कोड वही 0 आएगी, लेकिन इस बार सेंचुरी से कितना वर्ष आप आगे बढ़ गए, तो आप बोलोगे सर 25 वर्ष आगे बढ़ गए, तो नंबर ऑफ ईयर कितने आगे 25, और नंबर ऑफ लीप ईयर 25 में 4 का भाग दोगे तो 6 बार पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई 7। अब यहां से करेंगे तो 9 का रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो पहले यहाँ पे देख लो, तो 7 21, यहां से कितना बचेगा 4, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। 5 का कोड क्या होगा, यदि 0 का कोड संडे है तो 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का थर्सडे, और 5 का कोड क्या हो जाएगा फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। 5 के बाद आता है 6, और 6 के बाद वापस से 0 स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका साइलो, ऑल स्क्वायर आर टूल्स, वेन डायग्राम बनाना है, तो ऑल स्क्वायर आर टूल्स का क्या वेन डायग्राम बनेगा, ये ऑल स्क्वायर आर टूल्स, ठीक है। सम टूल्स आर नेल्स, तो सम टूल्स आर नेल्स का ये डायग्राम बन गया, ठीक है। उसके बाद बोला नो नेल्स आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर और नेल्स के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये वेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन क्या कहता है, सम स्क्वायर आर नेल्स, जब कोई भी स्क्वायर नेल्स नहीं है तो सम स्क्वायर आर नेल्स कहना क्या हो गया गलत। ऑल टूल्स आर स्क्वायर, तो ऑल टूल्स आर स्क्वायर नहीं है, सारे स्क्वायर टूल है लेकिन सम टूल्स आर स्क्वायर है, ना कि ऑल स्क्वायर आर टूल्स, तो ये भी गलत है। सम नेल्स आर टूल्स, तो बिल्कुल देखो सम नेल्स आर टूल्स आपको दिखाई दे रहा है, तो केवल कंक्लूजन थर्ड फॉलो होगा, यानी आंसर क्या हो गया ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज पूछी है। अल्फाबेटिकल सीरीज को करने का तरीका क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, जैसे जे की प्लेस वैल्यू 10, एफ की 6, एस की 19 और एक्स की 24, फिर के की 11, ई की 5, आर की 18 और वाई की 25। लॉजिक को देखें तो यहाँ पे +1 दिखाई देता है, यहाँ पे मेरे को -1 दिखाई देता है, यहाँ पे भी -1 दिखाई देता है, और लास्ट में दोबारा +1 दिखाई देता है, यानी +1 -1 और +1। तो सिमिलर चीज अपन यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले +1 होगा तो क्या आएगा L, फिर -1 होगा तो क्या आएगा D, फिर -1 होगा तो आएगा Q, और फिर +1 होगा तो आएगा Z। तो L D Q Z आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये जो वर्ड है इंटरनेशनल, इन्हीं लेटर्स का यूज करके जो इस वर्ड में कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, यानी कोई भी वर्ड जिसमें कोई नया लेटर दिखाई दे इनके अलावा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में जो है वो सी दिखाई दे रहा है, और सी इसमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जो रिलेशन 21 और 182 का है, 14 और 119 का है, वैसा रिलेशन दिए गए ऑप्शन में किसके साथ है। तो देखो 21 से 182 कैसे आ सकता है, अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई कर दूं 9 से और -7 कर दूं तो मेरे को मिल जाता है 182। सिमिलरली 14 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से और -7 कर दो तो आपको मिल जाएगा 119।
ठीक है। तो और यही चीज आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आएगा, और 153 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 146 आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 10 की ओर, जहां पे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया आपको। तो क्या कहता है, देखिए कि जो रिलेशन GT49 का और KP64 का है, तो पहले तो नंबर की बात करें तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। सिमिलरली देखो एक हिंट और दिया है, जो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यानी दो कंसेक्यूटिव वो भी बढ़ते हुए क्रम में आपको स्क्वायर लेने हैं। तो अगर बात करें 144, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। अब जो कोड करेंगे वो 13 का स्क्वायर आएगा, 13 का स्क्वायर यानी 169 आना चाहिए। तो अगर नंबर देखो 169, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, मेरे को अल्फाबेट को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। फिर अल्फाबेट की बात करें तो G 7 होता है और K 11 यानी +4 दिखाई दे रहा है, और T 20 होता है और P 16 होता है तो -4 दिखाई दे रहा है, यानी पहला लेटर +4 और दूसरा लेटर -4 से आएगा। M में +4 करेंगे तो 17 क्यों आएगा, बिल्कुल, और N में -4 करेंगे तो 10 आएगा, बिल्कुल J आएगा। ठीक है, ये था इसमें लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 11 की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है कि 11 15 52 10 12 क्या आएगा, 13 17 500। तो देखो 11 की बात करें और इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 2। सिमिलरली 15 की बात करें तो यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 यानी 26। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो मेरे को 52 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये बात यहाँ पे भी लागू होती है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, और 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, इन दोनों को गुणा कर दो तो 500 आ जाता है। तो लॉजिक क्लियर हो गया। सिमिलर चीज अपन यहाँ पे लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो यहां से 1 आ गया। फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 5। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लॉजिक है, आप इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 12 की ओर, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। और इस तरह के प्रश्न में अपन क्या करते हैं, इस सीरीज को, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है उस पे चलते हैं, और जो सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लेते हैं। माइनस का मीनिंग आपको मदर दिया है, प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला ब्रदर, और गुणा का मतलब आपको क्या दिया, फादर, तो आपने लिख लिया फादर, और डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है, तो आपने बोला वाइफ। अब क्या करना है, आपको पी का पूछा कि पी क्या लगता है टी का, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से क्या संबंध है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को यहां रखना है कि ये मैं, ये मेरी मदर का भाई मेरा मामा, मेरे मामा के पिता मेरे नाना जी, और मेरे नाना जी की वाइफ मेरी नानी जी। तो बेसिकली पी जो है वो टी की नानी जी है, और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है, माँ ही आपकी क्या होती है, नानी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि 5 लोग एक बेंच पर बैठे हैं, क्यू पी के ठीक दाएं। देखो जब तक डायरेक्शन नहीं देखी बोली जाए तब तक मान के चलते हैं कि उत्तर की ओर इनका फेस है, यानी नॉर्थ की ओर फेस है। जब किसी व्यक्ति का नॉर्थ की ओर फेस होता है तो क्यू पी के ठीक बाएं कैसे होगा, तो जैसे ये पी लिखा, बाया मतलब इस साइड आएगा, दाया मतलब इस साइड। ठीक है, क्यू पी के ठीक बाएं और टी के ठीक दाएं, तो टी के ठीक दाएं हो गया और क्यू के ठीक बाएं हो गया। ठीक है, एस दाएं छोर पर बैठा है, किसी भी पंक्ति का ये अगर उनका फेस नॉर्थ की ओर है तो ये होता है राइट हैंड और ये होता है लेफ्ट हैंड। तब जब इनका फेस उत्तर की ओर, अपन यही माने इन सबका फेस क्या है, उत्तर की ओर। इधर जाएंगे तो ये राइट हो जाता है और इधर जाते हैं तो लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, टी के दाएं, एस दाएं छोर पर बैठा है। एस दाएं छोर पर बैठने का मतलब एस के इधर ही होंगे बाकी के लोग, यानी 4 लोग अब इधर ही होंगे। ठीक है, आर एस के ठीक बाएं बैठा है, आर जो है एस के ठीक बाएं कैसे बैठेगा, ऐसे। ठीक है, अब क्या पूछा है, दाएं छोर से दूसरा कौन है, तो दाएं छोर से दूसरा कौन है, आर। दाएं छोर से दूसरा कौन हो गया, आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका साइलो का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि सिस्टर, मदर और मैन। तो सीधी सी बात है कि सिस्टर, मदर और मैन की बात करें तो मैन तो अलग होगा, कुछ सिस्टर मदर होगी। ठीक है, ये आपको किससे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी में, जहां पे ये मैन हो जाए, ये सिस्टर हो जाए और ये मदर हो जाए। कुछ सिस्टर मदर और कुछ मदर जो है वो सिस्टर के अलावा कुछ और कुछ सिस्टर मदर भी नहीं है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे
15 की ओर, जहां पे बोला गया है DHS का रिलेशन IFX से है, तो D का क्रमांक कितना होता है 4, H का कितना होता है 8, S का कितना होता है 19, I का 9, F का 6 और X का 24। अगर देखा जाए तो यहाँ पे +5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे को -2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेरे को वापस से +5 दिखाई दे रहा है। तो +5 -2 +5, यही चीज यहाँ पे देखो, 11 में 5 जोड़ा 16 और 14 में 2 घटाया तो 12 और 23 में 5 जोड़ा तो 28, 28 पे क्या आ जाता है वापस से B, क्योंकि 26 लेटर के बाद वापस से ABCD शुरू हो जाती है। ऐसा ही रिलेशन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है वो देखना है। तो G 7 होता है, ठीक है, 7 में 5 जुड़ेगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। U 21 होता है, इसमें -2 करेंगे तो ऐसा आएगा बिल्कुल। और Z 26 होता है और 26 में आपको कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो 26 में 5 जोड़ेंगे तो E आना चाहिए, तो कि इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है। अब आगे का आप चेक करो, तो 14 से 9 यानी +5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 14 से 9 +5 और यहाँ पे -2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल। भाई -2 कैसे, ये तो +2 हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें 24 में 5 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आएगा और 29 पे D नहीं आता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, फिर आंसर यही होगा। इसको चेक कर लो एक बार, देखो ये 19, ये 2, ये 8, ये 24, ये 26 और ये 13। यहाँ पे +5 है, बिल्कुल है, यहाँ पे -2 है, बिल्कुल है, यहाँ पे +5 है, बिल्कुल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 आपको दिया गया है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, यानी एक सीरीज का इजी सा क्वेश्चन है जहां पे आपको पूछा गया है कि क्या चीज आएगी। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, लॉजिक को समझो। ये पहले सर्किल ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, ये नीचे, यानी अल्टरनेट चलता रहता है। तो अब ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, पहली बात, जो कि किस किस में, इसमें नहीं है, ठीक है, और इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर नंबर ऑफ लाइंस देखो, 1 फिर 2 बढ़ी, 2 बढ़ने के बाद फिर 2 बढ़ी, यानी 2 इंक्रीज होती गई। यहाँ पे लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही आंसर हो जाएगा। लाइंस 2 बढ़ रही है और जो सर्किल और स्क्वायर है वो एक दूसरे से ऊपर नीचे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो बोला गया है कि किसी कूट भाषा में कॉन्टेक्स्ट को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में अबोलिश को क्या लिखा जाएगा। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो C का क्रमांक कितना होता है 3, O का 15 होता है, N का 14 होता है, T का 20, E का 5, X का 24 और T का 20। साथ ही अगर इसकी बात करें तो R का कितना 18, P का कितना 16 और G का कितना 7, ठीक है। उसके बाद V का कितना 22 और उसके बाद बात करें X का तो ये हो जाएगा 24 और Y का कितना हो जाएगा 25 और I का कितना हो जाएगा 9। अगर लॉजिक की बात करें तो बहुत अच्छा लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस कोडिंग में, ये +4, ये +4 और ये +1, +4 +4 +1 और ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है +4 +4 +1 और बीच वाले में +2, ठीक है। अगर सेम लॉजिक अपन जो क्वेश्चन पूछा उस पर लगाएं, जैसे अबोलिश की बात कर दें, तो अबोलिश में A कितने पर होता है 1 पर, B 2 पर, O 15 पर, L 12 पर, I 9 पर, S 19 पर और H 8 पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा +2 होगा तो कितना आ जाएगा 14, 14 का मतलब क्या होता है N, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर +4 करेंगे तो यहाँ पे S आएगा और यहाँ पे +4 करेंगे तो 5 यानी क्या आएगा E और यहाँ पे +1 करना है तो C आएगा, SCE। SCE आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, SCE आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो L में +4 होगा तो 13 आएगा, 13 का मतलब M आएगा, ठीक है। 8 में +4 होगा 12 यानी L आएगा और इसमें कितना आएगा +1 यानी T, LTM और आगे दिखाई देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसने बोला है कि 44 + 88 = 108, 62 + 96 = 116, तो बताओ उसी लॉजिक से 89 + 29 क्या होगा। देखो अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो एक तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो ये कि 29 की जगह आपको 24 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करें 44 + 88 की, तो देखो 44 को 44 रहने दो, 88 को 8 × 8 लिख दो और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको 108 मिल जाएगा। सिमिलर लॉजिक आपको 62
प्लस 9 इंटू 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 116। अगर यही लॉजिक अपन लगाए हैं तो 89 तो रहेगा ऐसा का ऐसा, और 2 इंटू 4 करेंगे तब जाके 8 आएगा, और 8 ऐड करने पे आपके आएगा आंसर 97। अगर आप यहाँ पे 29 से करते तो आपका ऑप्शन मैच नहीं होता और आंसर चला जाता 107। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है जो अपने ऑपरेटर साहब से हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आपको एक अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे रही है। जब भी अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो F का 6, M का 13, A का 1, D का 4, J का 10 और Y का 25। पहले आपको -2 दिखाई दिया, फिर आपको -3 दिखाई दिया और फिर आपको -2 दिखाई दिया। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब यही चीज अपन यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पर आने के लिए, तो D में से अगर -2 करेंगे तो B आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में ही दिखाई दे रहा है, यानी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया B। फिर आप इसमें -3 करेंगे तो बिल्कुल 7 पे G आता है, और फिर Y 25 में से 2 करने पर आपका W आ जाएगा। ठीक है, 23 में से 25 में से करेंगे तो 2 - 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 पे W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इजीली आप इसमें काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, और एक ये बड़ा वाला कितना आपका 6। इस 6 के अलावा यहाँ पे कोई आपको ट्राइंगल दिखाई नहीं देगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि डिटेन को ये लिखा जाता है, पेंटेड को ये लिखा जाता है, तो टी को क्या लिखा जाएगा। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कुछ कोड, सारे कोड बराबर होंगे एक एक लेटर्स को छोड़कर, तो पहले उस कोड को एलिमिनेट कर दो। 7 से 7 एलिमिनेट कर दो, 5 से 5 कर दो, 8 से 8 कर दो, और फिर क्या 2 से 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऊपर बचा 9 और यहाँ पे बचा 3। अगर इस वर्ड में और इस वर्ड में देखो आप एक एक लेटर अलग अलग है, वो है पहला डी। ठीक है, और आपको एक आपका लेटर कौन सा है, सॉरी डी नहीं टी, ऊपर कौन सा है टी। एक तो टी अलग है और नीचे वाले में क्या अलग है, नीचे वाले में आपका पी अलग है। बाकी चीजें सेम है तो कोड भी सेम है, एक एक लेटर अलग है तो एक एक कोड अलग अलग है। फिलहाल टी का पूछा तो टी ऊपर से आएगा, तो टी का कोड क्या हो जाएगा आपका 9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, जहां पे आपको मिरर इमेज पूछा है। तो मिरर इमेज पूछा है तो आपको पता है कि ये वाला एरो जो है वो इस साइड फेस करते हुए दिखाई देगा आपको। ठीक है, और ये कहां पे दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है और डी में नहीं दिख रहा है। अब बात करें बी होगा या सी, तो देखो बी और सी की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस है। बी और सी में जो डिफरेंस है वो इस बॉक्स का है। आपको पता है कि ये बॉक्स ठीक पास में दिखाई देगा इधर। ठीक है, पास वाली चीज पास में ही दिखाई देती है, तो ये बॉक्स जो है वो पास में ही दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सी, बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 23 की, तो ये कह रहा है कौन सी चीज जो है वो अलग है। अलग देखना नहीं है, आपको सिमिलरिटी बनानी है, तो अल्फाबेट लिख लो। ए का क्रमांक 1, सी का 3 और जी का 7। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो आर का 18, टी का 20 और डब्ल्यू का एक्स का 24। यहाँ +4 दिखाई दिया है और यहाँ पे +2 दिखाई दिया है, +2 +4। यहाँ पे भी आपका +2 +4 दिखाई दिया, ये तो सिमिलर हो गए। एक और देख लो, ये 9, ये 11 और ये 15, तो ये +4 और ये +2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 में अपने सिमिलरिटी बना दिए तो एक अलग हो जाएगा। सिमिलरिटी कैसे बनी, +2 और +4 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो 24 आपको दिया गया है कि दी गई चीजों को आप एक अरेंज करोगे तो आपको एक मीनिंगफुल चीज दिखाई देगी, यानी कौन सी चीज को पहले आपको अरेंज करना है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो देखो, अगर बात करें टिश्यू, उत्तक, अंग, तंत्र, कोशिका, मानव शरीर की, तो सबसे पहले बात आएगी सेल्स की। ठीक है, जो कि 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, 2 आएगा। ठीक है, सेल्स के बाद क्या आएगा, टिश्यू। टिश्यू किस में दिखाई दे रहा है, नंबर 1। अब इन दोनों में ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये बच गए। टिश्यू के बाद आपका क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ऑर्गन। सेल से टिश्यू और टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन, यानी नंबर 3 आएगा, तो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ऑर्गन के बाद आपको पता ही है क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका निर्माण हो जाता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 25 की, तो आपको एक इजी सा क्वेश्चन पूछा है मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज अगर देखें तो देखो इसमें क्या एरर है,
तो एरर भी अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर एरर यही है कि इस W का इसने वाटर इमेज बना दिया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर इस ऑप्शन में इसने क्या गड़बड़ कर दी देखो, तो ये मेरे को ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा बहुत सही दिखाई देता है। वो देखो ये P ठीक है, W ठीक है, 5 ठीक है, R ठीक है, D ठीक है, J ठीक है। ये J वाली चीज जो है वो ऐसे दिखाई देगी, बिल्कुल बी होगा। देखो इसमें इमेज ही नहीं बनाया, इसमें ये गलती कर दी। इसमें क्या गलती की है इसने, इसका 5 का इमेज नहीं बनाया। क्लियर है? तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी देख सकते थे। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।